Assalamualaikum students, how are you? I would like to share the rest of activities of English class of grade 3. Firstly, come to instructions. Work according to dates, neat and visible handwriting, have a healthy discussion with your parents or any elder at your home. Now come to activity number 13. Choose any two of books and read them thoroughly during the summer break. And then write a short essay on book characters. The books are here: Alice and the Wonderland, Thumbelina, Jack and the Beanstalk, The Tortoise and the Hare, The Little Prince. And you will write about your favorite character of your favorite books. For example, you like the character of Alice. You will write, I would like to meet Alice because she is very pretty and innocent. And write all about that you will have read. Now, activity number 14. Write a paragraph about your daily routine in summer vacations. For example, I get up at 6 o'clock, I brush my teeth, take wuzu and say Fajr prayer. Then I take my breakfast with my family. In a similar way, the rest of the day. Activity number 15. Here, tell about your favorite dish, paste a picture of it and write why you like it most. Also share its recipe. For example, if you like mango delight, then write why you like it. Because mango is my favorite fruit. Then write how you make it. And also the paste picture. Activity number 16. Circle the collective noun in each sentence. Okay, what is collective noun? A collective noun is a noun that refers to some sort of group or collective of people, animals and things. For example, a bouquet of flowers, a forest of trees, a pack of cards and a pair of shoes. Okay, come to exercise number 1. The army of soldiers walk across the land. The army of soldiers is collective noun. The troops headed toward the battlefield. Troops, it is collective noun. Now rest of the activity you will do yourself or by the help of your parents. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपनी समर वेकेशंस को भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। समर पैक सारे बच्चों को मिल गए हैं और अब आपने उनको सॉल्व भी करना है। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। ग्रेड 3 की कंप्यूटर की पेज नंबर 4 पे देखिए, आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें आपको कुछ क्रॉसवर्ड्स पजल दिए गए हैं जिसे आपने सॉल्व करना है। इसमें नीचे आपको हिंट प्रोवाइड किए गए हैं। ये इन हिंट्स की मदद से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 पे देखिए, एक कैरेक्टर सी है आपके पास और 3 कैरेक्टर के गैप के बाद एक कैरेक्टर यू है आपके पास। और यहाँ पे हिंट प्रोवाइड आपको नीचे किया गया है, आई एम अ मशीन दैट कैन डू वेरियस जॉब्स। मैं एक मशीन हूँ जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ, वेरियस जॉब्स कर सकती हूँ। तो आपने देखना है कि ये ऐसी कौन सी मशीन है। तो आपकी तो ये बुक की कंप्यूटर की है। आपके माइंड में सबसे पहला वर्ड ही कंप्यूटर आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे पुट कर देना है, स्पेलिंग इसके यूँ मेंशन कर देने हैं। फिर सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर पे आपके पास एक कैरेक्टर एम दिया गया है। 4 कैरेक्टर के गैप्स के बाद एक कैरेक्टर पी है और फिर 3 कैरेक्टर्स के गैप के बाद एक कैरेक्टर ए है। यहाँ पे हिंट क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आई रिकॉर्ड वॉइस एंड अदर साउंड्स इनटू द कंप्यूटर।
यहाँ बेटे आपने ये देखना है कंप्यूटर में ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जिसमें हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई भी साउंड जिसे हम रिकॉर्ड करना चाहें तो इस डिवाइस के ज़रिए हम रिकॉर्ड कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो आपके माइंड में फ़ौरन क्या आएगा? माइक्रोफोन, जो कि एम कैरेक्टर से स्टार्ट भी होता है, इसके कैरेक्टर्स भी पूरे हो रहे हैं और यही वो डिवाइस है जो कंप्यूटर में लगी होती है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर में अपनी वॉइस को या डिफरेंट साउंड्स को रिकॉर्ड कर पाते हैं। यहाँ पे आप माइक्रोफोन को मेंशन कर देंगे। फिर देखें पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएं। 3 पे आपके पास एक कैरेक्टर ओ है। जब आपने कंप्यूटर फिल किया था तो आपने यहाँ पे एक कैरेक्टर फिल कर लिया था ओ, तो फर्स्ट कैरेक्टर आपको पता चल गया इसका ओ है और 2 कैरेक्टर्स के गैप से एक कैरेक्टर आपको पी दिया गया है। तो हम इसके हिंट की तरफ आते हैं कि इसके हिंट में हमें क्या बताया जा रहा है। द रिजल्ट वी गेट ऑन द स्क्रीन। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। आप देखें कि स्क्रीन के ऊपर हमें रिजल्ट कौन सा मिलता है, उसे क्या कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को कोई इनपुट या डाटा प्रोवाइड करते हैं तो वो उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। वो तो आप सबको पता है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है? आउटपुट। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 पे आपके पास एक कैरेक्टर आपको एस दिया गया है, जिसके बाद आपके पास 4 कैरेक्टर्स का गैप है और एक कैरेक्टर ई है आपके पास। 4th से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे हिंट क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। आई कैन कॉपी वर्ड्स, पिक्चर्स और नंबर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर इनटू द कंप्यूटर। ये देखिए अब आपके पास एक पेपर है ना, ये पूरे का पूरा, ये पेपर एक अलग है आपके पास, ये एक अलग पेपर है। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है या फिर जो इनके ऊपर पिक्स बनी हुई हैं, आप इस सब को क्या कंप्यूटर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पेस्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है, जो कंप्यूटर के साथ डिवाइस अटैच होती है, उसे क्या कहते हैं? आप किसके ज़रिए इसका सारा डाटा जो है वो आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। आपको मैंने एक और भी हिंट दे दिया, स्कैन करके। तो आप देखें कि ऐसा कौन सी डिवाइस है जो ये काम करती है, उसका नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। पॉइंट 5 की तरफ आइए। उसमें आपके पास एक कैरेक्टर एस है, 3 कैरेक्टर्स के गैप के बाद एक कैरेक्टर के है और यहाँ पे हिंट आपके पास क्या है? आई प्ले म्यूजिक स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। अब आपने ये देखना है कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके बाइस हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर जो म्यूज़िक होता है या जो भी हम वीडियोस प्ले करते हैं या म्यूज़िक प्ले करते हैं, उनकी जो आवाज़ हम तक पहुंच पाती है, जो हम सुन पाते हैं, वो कौन सी डिवाइस करती है? आखिर कोई तो डिवाइस होगी। जिस तरह से माइक्रोफोन ये काम करता है कि हमारी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करवाता है, तो फिर ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद आपका म्यूज़िक है या वीडियोस में मौजूद जो साउंड है उसे प्ले करके हमें सुनाता है? वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। मुझे पता है आप सबको पता होगा और ये बहुत आसान भी है। क्वेश्चन फिर पॉइंट 6 की तरफ आइए। यहाँ पे आपके पास एक कैरेक्टर के है, 2 कैरेक्टर्स का गैप है, फिर कैरेक्टर बी है और फिर कुछ कैरेक्टर्स के गैप के बाद लास्ट कैरेक्टर डी दिया गया है। हिंट देख लेते हैं कि 6 के लिए हमें हिंट क्या दिया जा रहा है। आई एम अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स। मैं एक ऐसी डिवाइस हूँ जो वर्ड्स को टाइप करती हूँ, लेटर्स को एंड कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स को। आप देखें कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके ऊपर हम टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करके अपना डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। उसका नेम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो स्टार्ट भी किससे होती है? के से। बी एक कैरेक्टर ओ भी आपको मिल गया जब आपने माइक्रोफोन फिल किया था और लास्ट कैरेक्टर डी, ये भी बहुत आसान है। 7th पे देखिए, 7 में जो फर्स्ट कैरेक्टर है बस जे है, जे के बाद आपके पास 3 कैरेक्टर्स का गैप, फिर टी है, फिर आई का कैरेक्टर आपको मिल गया जब आपने माइक्रोफोन फिल किया और फिर एक कैरेक्टर आपने फिल करना है और उसके बाद एक कैरेक्टर के आपको दे दिया गया है। उसमें देखिए हिंट क्या मिल रहा है आपको? आई एम अ डिवाइस दैट इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। ये तो बहुत आसान है, आप सबको आता होगा क्योंकि गेम्स तो सब बच्चे खेलते हैं। तो आपने ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके साथ आप गेम्स को प्ले कर सकते हैं या खेल सकते हैं? जी, तो इसी तरह से पेज नंबर 5 पे आ जाए। पेज नंबर 5 पे अब जो आपके पास टास्क है
वो है सॉर्ट आउट दीज डिवाइसेस एंड प्लेस देम इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे बेटे आपको बहुत सारी डिवाइसेस के नेम्स दिए गए हैं, यहाँ पे कॉलम्स दिए गए हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। पहले समझ लीजिए कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। इनपुट का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जब हम कोई डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो उसे हम कहते हैं इनपुट। तो वो डिवाइसेस जो इनपुट लेने का काम करती हैं, जिनकी वजह से हम कोई इनपुट कंप्यूटर को दे पाते हैं, उन डिवाइसेस को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, जैसे कि माउस हो गया, जिसके ज़रिए हम अपनी इनपुट कंप्यूटर को दे पाते हैं। फिर आगे आपके पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारी इनपुट लेने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट सामने डिस्प्ले होता है या फिर जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट जिन डिवाइसेस के ज़रिए हमें मिलती है उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद आती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। अब वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिनमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं ताकि उसे बाद में हम जब चाहें प्ले कर सकें या देख सकें या इस्तेमाल कर सकें। तो वो डिवाइसेस जो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, उन्हें कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये देखिए माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या काम करता है? माइक्रोफोन में हम अपनी आवाज़ या वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और कंप्यूटर में दे सकते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं, ये माइक्रोफोन के ज़रिए अपनी इनपुट देते हैं। तो ये कौन सी डिवाइस हुई? इनपुट डिवाइस। इसे आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ इनपुट डिवाइस में। फिर आपके पास है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड भी आपके पास इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर आप टाइप करके डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, तो उसे भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आती है सीडी। अब सीडी क्या होती है? सीडी आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर आपने डाटा स्टोर किया होता है और जब चाहते हैं आप उस सीडी को कंप्यूटर में लगाते हैं और उससे पे जो आपने वीडियोस रिकॉर्ड की होती हैं या फिर जो भी डाटा उस सीडी पे रिकॉर्ड किया हुआ होता है या उसमें जो स्टोर किया हुआ होता है उसे हम देख पाते हैं। तो उसे हम कहाँ पे मेंशन कर देंगे? इधर स्टोरेज डिवाइस में। फिर आ गया प्रिंटर। प्रिंटर क्या काम करता है? जिस तरह स्कैनर आपका डाटा लेकर कंप्यूटर में पेस्ट करता है और स्कैन करता है, इस तरह प्रिंटर जो कंप्यूटर के अंदर डाटा मौजूद होता है उसको निकाल के वो डाटा हमें प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करता है। मतलब वो हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो उसे हम कौन सी डिवाइस में रखेंगे? आउटपुट डिवाइस में, यहाँ पे। अब जो बाकी डिवाइसेस हैं, डीवीडी। अब डीवीडी पे क्या होता है? डीवीडी में भी चीज़ें स्टोर होती हैं। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर हमें आवाज़ें सुनाता है, जिससे हम जब कोई चीज़ कंप्यूटर में स्टोर की होती है तो उससे हमें वापस सुनाता है। माइक से हम क्या करते हैं? बोल के डाटा देते हैं और स्पीकर से हमें क्या आता है? वो आवाज़ सुनाई देती है। आपके स्कूल में देखें ना, सब जब आप असेंबली करवाते हैं तो माइक लेके आप क्या करते हैं? उसमें बोलते हैं, तो वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है और आपकी जो आवाज़ है वो ऊंची होकर बाइक किससे आती है? स्पीकर से। तो स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से माउस आपने देखना है। अब आपने बताना है कि माउस कौन सी डिवाइस है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर हमें हमारी आउटपुट दिखाता है। तो फिर ये कौन सी डिवाइस हुई? फिर पेन ड्राइव। आपने पेन ड्राइव के बारे में बताना है, जॉयस्टिक के बारे में बताना है, हार्ड डिस्क के बारे में बताना है, स्कैनर के बारे में और लाइट पेन के बारे में। आपने इन्हें अलग अलग मेंशन कर देना है पोर्शंस में, इनकी टास्क इनके अकॉर्डिंग कि जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, क्या ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है।